तो आप जब गुजरात से आए मुंबई, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स Yeah. कि जिससे आप यहाँ तक पहुंचे हो? So in 2014 I completed my engineering. Okay. Then I अच्छा, आपने कंप्लीट करी? हाँ, हाँ. आप ड्रॉप आउट No, नहीं no, हो? no. वाह! with very good grades. I am very good in academics. by the way. Oh, Yes. wow, damn. So I thought this was another dropout story. no. So I Okay. completed. Then I sit with my father in business for 6.5 कौन सा months. बिजनेस है? We make tiles. Wow. Tiles and all. So वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे ठीक गया है। क्योंकि मेरे ब्रदर्स एंड ऑल सबके साथ में जाता था। अच्छा, you have siblings? हाँ मतलब रियल Cousins. सिस्टर आई हैव बट कजिन्स के साथ में जाता था फैक्ट्रीज पे। Okay. तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मैं गया। देन वहाँ पे मैं बैठे बैठे मुंबई के लोगों को मैसेज करता था फेसबुक से दोपहर के टाइम पे जब फ्री होते हैं। तो आई अप्रोच पीपल कि मुझे मुंबई आना है तो कैसे होता है क्या होता है। मुझे पता नहीं था तब तक, मुझे ऐसा ही था कि रियलिटी शोज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है है नहीं। ही नहीं। तो देन आई सर्च फॉर साउंड इंजीनियरिंग वन इंस्टीट्यूट आई फाउंड साउंड आइडियाज एकेडमी। देन आई आस्क मैंने उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात की तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ ओके आपको आना है तो यू कैन लर्न इन साउंड एंड यू विल गेट बेटर आइडिया। सो फिर मैं अप्रोच करके आ गया मुंबई और उसके लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े क्योंकि घर वालों को कन्विंस करना था कि मुझे मुंबई जाना है। और बिजनेस वाला फैमिली, दुकानदारी वाला दिमाग, हाँ। तो घर से कोई हाँ नहीं बोलेगा, पापा मम्मी दादा दादी सब। दुकान पे कौन बैठेगा? हाँ कौन बैठेगा। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे लोकल मेरे 2-3 म्यूजिशियन फ्रेंड थे और वहां पे वो कल्चर नहीं है कि बैंड शो होता है। हम कॉलेज से आए थे तो हमको पता था कि बैंड वाला शोज भी कर सकते हैं हम। वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चलता है टिपिकल वेडिंग वाला वो। हाँ। तो हमने क्या किया, मैंने दोस्तों से 5,000 रुपए लेके, दूसरे पूरा सर्कल जो है उसे 5,000 रुपए लिए, कुछ भाइयों ने पैसे दे दिए, ऐसे करके एक पूरा बैंक्वेट बुक किया और वो 1-1.5 लाख का पूरा एक शो किया रिलेटिव्स को बुला के। उसमें आए होंगे तकरीबन 700 लोग देखने के लिए। इतने रिलेटिव्स हैं आपके? लाइव शो किया और वो कैपेसिटी 700 का था। हाँ। बाहर लोग खड़े थे 300-400 और कि But हमको अंदर आने नहीं पहला दिया। शो आपका? पहला लाइव शो वो सिटी में कभी हुआ ही नहीं था ऐसा बैंड वाला। ओके। तो म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल्स करके पूरा नए तरीके से अरिजीत के गाने, पुराने गाने सब मिक्स करके मैशअप, और मैशअप भी कभी किसी ने सुना नहीं था वो टाइम पे। तो वो पूरा एक नया माहौल क्रिएट किया और परफॉर्म किया तो सबको मजा आया कि भाई मजा आ गया। और फ्री, नो टिकट्स, फ्री शो, क्योंकि पैसे जमा करके कर लिया था। बहुत लोग ने हेल्प किया था। बट लेकिन आपका टिकट रखता तो कोई आता नहीं, तो दिमाग लगाना पड़ा कि भाई मुझे तो ऑडियंस चाहिए, बराबर फेम चाहिए हाँ। लोकली। हाँ। तो फिर वो शो रखा और सब आए और बाहर खड़े मेरा शो खत्म होने के लिए वेट कर रहे कि अंदर जाने मिलेगा, नहीं मिला। 300 लोग बाहर खड़े थे। तो वो होने के बाद मैंने घर पे बोला दूसरे दिन सबको बिठा के कि देखो कितना माहौल अच्छा था, बराबर। तो ये चीज मुझे लाइफ में चाहिए अपने। तो अब मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। 1 साल दे दो मुझे, 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो वापिस आ जाऊंगा। झूठ बोल के ही निकला था वहां पे। घर पे मैंने ये बोला कि पूरे गुजरात में से मेरा सिलेक्शन हुआ है साउंड इंजीनियरिंग के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। हुआ था ना, लेकिन सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में आप पैसे दोगे एडमिशन हो जाएगा। हाँ। क्या ही उसमें। तो ये आज रिवील कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम कि झूठ बोल के मैं मुंबई आया कि पूरे गुजरात में किसी और का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हुआ, ताकि मुझे वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि अच्छा ऐसा है क्या, तो कुछ अच्छा ही होगा, जाओ। तो फिर आ गया, साउंड इंजीनियरिंग शुरू हो गया। कोर्स 1 साल का था और मीनवाइल 2-3 महीने में ही मुझे साई पैलेस, आपको पता है घोड़बंदर हाईवे पे एक साई पैलेस रिसोर्ट है, वहाँ मुझे गाने का काम मिल गया था। तो मैं शाम को क्लास खत्म करके 6 बजे वहाँ शो करने जाता था और 12 बजे घर आता था। तो वो मेरा एवरीडे का शेड्यूल, एवरीडे आई रोज शो होता था। दिन में स्टूडियो जाऊंगा कहीं पे और मैं असिस्ट भी करता था एक अतुल रानिंगा जी करके म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने 3 इडियट, पीके, संजू ये सब में बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। तो मैं उनके वहाँ असिस्टेंट भी लग चुका था 6 महीने में ही। और दिन में स्टूडियो, रात में शो, दिन में स्टूडियो, रात में शो, मजे।
सही। एकदम। तो आपका खर्चा भी सब उस निकल रहा था, show से बढ़िया हो रहा था। तो फिर उस खर्चे से ही म्यूजिक क्लासेस और ये वो सब सीखना शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। फिर वो करते करते नोटबंदी आई कि हाँ कैश नहीं मिलेगा। हाँ, फिर मैंने होटल छोड़ा कि वहाँ पे सिस्टम ही ये था कि पेमेंट नहीं था, टिप्स पे आपको लोग पे करते थे। एक गाना गाओगे तो 100 रुपये देंगे वैसा। हम्म, तो वो फिर छोड़ा कि अभी नहीं हो पाएगा। फिर मुझे एक मैनेजर मिली, वो बोले कि चेतन भाई मैं आपको पब्स वाला पूरा माहौल दिलाती हूँ, पब्स में आपको एंटर करती हूँ। इन पब्स में तो डीजे नहीं, उस टाइम पे हम, जब मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, तब पब्स का कल्चर शुरू हुआ था नया नया। अच्छा एकोस्टिक आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे गिटार के साथ, सिंगर के साथ। हाँ। नवी मुंबई ये सारी जगह पे शुरू हो गया था धीरे धीरे, बोरीवली बैंड्रा। अच्छा तो तब हम लोग नए नए पूरा एक बंच ऑफ सिंगर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे एवरीडे या 2-3 हाँ, दिन में। हाँ। तो वो मैनेजर ने मुझे बोला कि मैं आपको लेके चलती हूँ पब में और आप करो परफॉर्म, बराबर 2,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 गिटार वाले को, 2,000 तुमको। तो दिन का? हाँ 3 घंटे का, बराबर। और 1,000 रुपये वो मैनेजमेंट टीम जो भी है वो रखती है, तो 5,000 का शो। बोला करते हैं, कोई बात नहीं। तो शुरू किया। मेरे पास, आप मानोगे नहीं, जैकेट, वो जो लेदर जैकेट होता है ना, लोखंड वाला, मैं और मेरी मैनेजर गए, उसने मुझे लेदर जैकेट पास करवाया कि ये पहनो आप। वो पहन के मैंने 100 शोज किए एक ही जैकेट में। क्या बात है, जैकेट ओ फोटो दिखाना। हाँ पूरा टूट गया, वो दे दिया। हाँ आपको 100 शोज किए, अब तो चिथड़े उड़ गए होंगे उसके, पर ठीक है। तो यही था जर्नी। फिर 2-2.5 साल पब किया। पब्स के बाद मैं भी बोर हो गया कि यार अभी इतना ज्यादा उसमें पेमेंट मिलता नहीं है। फिर चलो दूसरे मैनेजर्स को मिलते हैं, प्राइवेट शोज किए, हाउस पार्टीज किया, और ऐसे करते करते मुझे हांगकांग का अपॉर्चुनिटी मिला। तो वहाँ पे प्राइवेट शो किया। वहाँ भी बॉलीवुड? बॉलीवुड फुल। और दुबई का एक कैफे में हमको 4 पीस, मतलब 4 म्यूजिशियंस के साथ जाने का मौका मिला था। तो मैंने दुबई में 80 शोज किए 2018 में। 80 शोज और 90 डेज का ट्रिप था, 10 दिन घूमे, बढ़िया। आपका कांटेक्ट तो मतलब एकदम नेटवर्क। पर वो मैंने कुछ इतना ज्यादा वो मेहनत नहीं किया, बनते गया, मतलब काम से काम मिलता गया, तो चलता रहा कारवा, बस वही है। अमेजिंग। फिर उसके बाद ये सारा चीजें चल रहा था, हो रहा था, और इन बिटवीन मैं कंपोजर भी बन गया था 2020 के बाद। एक्चुअली लॉकडाउन तक मैं कर रहा था, बट मेरा खुद का ही थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। लॉकडाउन के बाद मैं फुल फ्लेजेड कंपोजर भी बन गया, कि कंपोज करने लगा एक दोस्त के साथ मिलके। तो सारी चीजें होने लगी, और फिर कंपोजिंग के सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग। तो महिंद्रा का पूरा काम अभी मैं करता हूँ, तो वो एजेंसी है, उनके साथ फिक्स है। और अब तो नेटफ्लिक्स डायरेक्ट। हाँ नेटफ्लिक्स। तो वैसे करते करते मैं फिर गाना, और मैंने ये सोचा था कि मैं खुद कंपोज करूंगा तो मैं खुद गाऊंगा, बराबर। और मुझे इतना इजीली मुंबई में एज ए सिंगर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। या मेल सिंगर को इतना इजीली नहीं, क्योंकि वो स्पेशल टैलेंट भी होना चाहिए। बराबर, मैं कहीं से सीखा नहीं था, तो मेरा क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं था, तो मैं वो कैटेगरी में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कैसे होगा। तो प्रैक्टिस भी करता था बहुत सारी चीज़ें, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, लिखना शुरू किया। मैं बोला लिखूंगा, मैं किसी के लिए गाना लिखूंगा, तो उसको सुनाना तो पड़ेगा ना। तो सुनाने के लिए मैं अपना आवाज सुना दूंगा, मेरा स्क्रैच हो गया, डेमो हो गया, वो आवाज सुन लेगा, पसंद आ गए। तो ऐसे करके मैं राइटर बन गया। फिर उसके बाद कंपोज भी करने लगा, तो राइटर के बाद कंपोजर बना, म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू हो गया, साउंड इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी की हुई थी, तो सारी चीजें स्टूडियो की आ गई, सब इट्स अ फुल फुल सर्कल। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि अब मैं शोज कम कर दूंगा, और यहाँ से पैसे आ रहे हैं तो वहां से भले ही कम हो जाए, मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, बराबर। तो ये काम बढ़ा दिया, वो काम थोड़ा कम कर दिया, तो वहां पे भी वैल्यू बढ़ गई। क्या बात और ऐसे करके मैंने खुद अपना प्राइस बढ़ाया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं खुद ही अपना प्राइस बढ़ा सकता हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी शोज कम कर दिए, शोज कम है, रिकॉर्डिंग ज्यादा है, क्योंकि मुझे प्लेबैक में ज्यादा मेरा फोकस ही वो है। तो अभी मैं इस साल से लोगों को मिलना भी शुरू किया हूँ, कि गुजराती फिल्म्स में आ गया है गाने, तो अभी हिंदी के लिए लोगों को अप्रोच करना जरूरी है।
बस वही है, कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे। नेटफ्लिक्स पे आ गया, और क्या चाहिए यार। और अभी धीरे धीरे वंस दैट्स ऑन योर पोर्टफोलियो, अभी धीरे धीरे हर एक चीज आगे आती जाएगी। फिर एक दिन शाहरुख खान। भाई जो मैंने सलमान खान के लिए बैकिंग वोकल्स किया है, ओह यू नो दैट अंतिम का भाई का बर्थडे रे, अपने भाई का बर्थडे रे, उसमें मेरा आवाज है कोरस में। वाओ, दैट्स अमेजिंग चेतन, थैंक यू सो मच। आपने इतने इंसाइट्स दिए अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड आई डेफिनेटली लर्नड अ लॉट। सो congratulations for whatever projects you have in your hand right now, Yeah. the achievements, and God make his dream come true, please. थैंक यू। Yes. ठीक है, so खत्म करें? हाँ जी, सो मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये एक बुक है, हाँ 12 क्लासिक 1 एक्ट प्लेज, Okay. और ये थिएटर के लिए? हाँ थिएटर के लिए, Okay. जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ही सही बुक रहेगा, क्योंकि you आप so एक्टिंग much. के लिए जाने जाते हो, आप एक्टिंग के लिए जाने जाते हो, नहीं आप जाने एक्ट्रेस हो, जाते हैं। मॉडल हो, तो अरे भाई ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। Thank you so और much. इसके अंदर मेरा लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा खत है, जो आप के लिए है स्पेशली, आप पढ़ना। इसको और मैं आपको पसंद घर जाके Yes. डेफिनेटली आई विल रीड दिस यस एंड थैंक यू सो मच चेतन फॉर दिस। और मैं आपको गुजरात के आम भी देना चाहता हूँ। यस गुजरात के आम, यस मैंगोज आर माय फेवरेट। थैंक यू सो मच चेतन। ये आपने पढ़ी है? यस आपने भी पढ़ी है? यस यस वाओ, ठीक है, मैं तो पढ़ूंगी डेफिनेटली। दिस इज बाय चेकॉफ, स्ट्राइनबर्ग, सिंज एंड अदर्स। अच्छा, Yeah. बहुत लोगों ने लिखी है ये book। बहुत लोगों ने लिखी है। बढ़िया बढ़िया। एंड हाउ और- डिड यू गेट दिस? मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ रहता था, वो अभी न्यूयॉर्क में है, तो हमारा पूरा बुक का कलेक्शन हमने साथ में ही किया हुआ था। क्या बात तो है। वो भी पढ़ता था, मैं भी उसमें से पढ़ता मुझे था। आप दे रहे हो ये उसमें book। से। So ये this हमारा is कलेक्शन है, बहुत gold, पुराना। guys, this is gold. यस सो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। ओह। जो पीछे वो जो वॉइस बोलते हैं ना ऑडिशन का, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप? बैकग्राउंड। नहीं वो देते हैं, आप क्यूज देते हैं। Cue, मैंने हाँ। बहुत सारे क्यूज दिए मेरे रूममेट्स को ऑडिशन के लिए। ओह वाह, सो आई नो कैसे होता है ओके ओके। मेरे को क्यों देने वाला कोई नहीं है, बट ठीक है, मैं डेफिनेटली आई विल रीड दिस एंड होप आई गेट समवेयर। नाइस, And- ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विल सी यू इन आईफा। ओह वाओ।